क्लास 9 साइंस से हमने शुरू किया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 है और आज हम इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 3। 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। और तुम्हारे भाई ने इस चैनल पे ये सारे चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, सभी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इन सबके नोट्स के लिए आप जा सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सारे चैप्टर के नोट्स यहाँ पे अपलोडेड है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं। मेंडल ने इसी चीज पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। देखो, आपको पता है कि जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं तो फादर से एक पेयर आएगा और मदर से एक पेयर ऑफ जीन आएगा, राइट। जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, मतलब माता पिता से बच्चे के अंदर जेनेटिक मटेरियल आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बच्चा जो है ये मम्मी की तरह बनेगा या पापा की तरह बनेगा। अब बच्चा कंफ्यूज्ड है, क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, मैं पापा की तरह दिखूं, मैं मम्मी की तरह दिखूं। और मेरा बच्चा मम्मी की तरह दिखता है और मेरा बच्चा पापा की तरह दिखता है, बच्चा दिखेगा कैसा, इस पे एक सवाल है। If both the parents make equal contribution to inheritance of characteristic which will appear in the progeny, यही सवाल था और इसी चीज के ऊपर मेंडल ने काम किया। मेंडल carried out research in this direction to put forth the principle of hereditary and inheritance। तो hereditary characters किस तरीके से ट्रांसफर होता है और inheritance कैसे होता है, इस चीज के ऊपर मेंडल ने कुछ काम किया था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। All the Mendel experiments are बेस्ड अपॉन द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसको उसने पी प्लांट पे किया था, और पी प्लांट पे जो किया था उस पे पी प्लांट क्यों लिया था, इसका अगर तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट, तो सबसे पहला पी प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है, इसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है और साथ ही साथ इसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। तुम्हें थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, पी प्लांट को पाइसम सटाइवम भी बोला जाता है, मतलब गार्डन पी की बात करी जा रही है। तो मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो पी प्लांट पे किए थे और ऊपर से जो कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है उसके ऊपर किया था। लेट्स अंडरस्टैंड दिस 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर्स मतलब 7 जोड़े हैं और कॉन्ट्रास्टिंग मतलब हर जोड़ा एक दूसरे से, मतलब अभी समझेगा। देखो, अगर मैं बात करता हूं हाइट की, तो हाइट एक कैरेक्टर है। अब एक टॉल हो सकता है, एक ड्रॉप हो सकता है, मतलब छोटा शॉर्ट हो सकता है। ये क्या है, ट्रेड्स है। तो तुम देख रहे हो टॉल और डॉफ मतलब लंबा या छोटा, या मतलब कॉन्ट्रास्टिंग है। हाइट में, हाइट एक कैरेक्टर है, उसके अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग है। अगला देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कलर ऑफ फ्लावर पर्पल और व्हाइट। समझ रहे हो, कलर अगर हम बात करेंगे पी प्लांट के फ्लावर के कलर का तो 2 पेयर है, राइट। एक पेयर में 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, पर्पल और व्हाइट। अगला देखो शीड का शेप, इट कैन बी राउंड और रिंकल्ड। रिंकल्ड मतलब समझ लो खड़बड़ा सा और थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, खड़बड़ा ही बोल देते हैं, ठीक है। अगला देखो सीड कलर में येलो या ग्रीन, ठीक है। अगर पॉड कलर, ये तुम्हें फोटो देख करके समझ में आ रहा होगा, इस चीज को पॉड कहते हैं, इट कैन बी ग्रीन और येलो। इसके बाद अगर हम पॉड के शेप की बात करें तो फुल हो सकता है इस तरीके से, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। अगर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द फ्लावर, तो फ्लावर एक्सियल हो सकता है, ऐसा साइड साइड में आएगा, या फिर फ्लावर टर्मिनल हो सकता है, ऊपर की तरफ आएगा। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मुझे मेरे 9th स्टैंडर्ड में बताने वाला कोई नहीं था। चलो, मैं ये तो आपको ऐसे भी सिखा रहा हूं, लेकिन देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू लर्न। लाइफ में कैसे कोई डिसीजन लिया जाता है, कभी भी दुविधा से बाहर कैसे निकलते हैं, आगे जाकर के किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, करियर कैसे प्लान करना चाहिए, और साथ ही साथ देयर आर मेनी मोर थिंग्स, राइट, जहां पे आपको शायद अगर गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, जैसे मुझे कोई नहीं था। अगर ऐसा आपको एक बार भी लगता है कि मैं लाइफ में मचा सकता हूं, बस कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाए, तो यू कैन ज्वाइन माई पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसके बेनिफिट्स बहुत सारे, आई विल नॉट रीड दैट। एक बात जरूरी, बच्चे कॉल करके पूछते हैं ये लेने के बाद कि सर आप मुझे एकेडमिक्स पढ़ाओगे क्या 99 रुपीज में 1 साल के लिए, इज इट पॉसिबल, थिंक ऑफ इट। एकेडमिक्स के अलावा तुम्हें बाकी ये जो भी चीजें मेंशन है ये और इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। देयर आर 100+ स्टूडेंट्स और वो सब खुश हैं, ठीक है। मैं उन लोगों से रेगुलर बात करता हूं, दे ऑल आर वेरी हैप्पी। मैंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड सभी लोग खुश हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स
काफी सारे अवेलेबल है अभी। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पर्सनल मेंटोरशिप लिख करके, वहां पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट करना है। इंस्टा मुझो पे आप रीडायरेक्ट हो गए, वहां पे डिस्काउंट की जगह पे कोड डाल देना विनर। जैसे आप विनर कोड डालोगे 199 के जगह 99 रुपीज में पूरे 1 साल का मिल जाएगा आपको। पेमेंट करने के बाद थोड़ी देर रुकना, क्योंकि आप एक वीडियो पे रीडायरेक्ट हो गए जिसमें सारी चीजें समझाई हुई हैं, और नहीं तो मैं आपको सामने से 24 आवर्स के अंदर कॉल कर लूंगा। बिल्कुल टेंशन मतलब 100% सेफ है। बाकी आपकी इच्छा, इट्स नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, मगर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और स्टार्टिंग के 9th स्टैंडर्ड के जो 500 स्टूडेंट होंगे उनके लिए रेगुलर लाइव लेक्चर्स भी होगा हमारे इजी लर्निंग वाले चैनल पे, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, और उन पे पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने सेवरल क्रॉसेस किए। अभी मैं तुम्हें बताता हूं क्रॉसेस मतलब क्या है। अ पी प्लांट इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, मोनो, एक, समझेगा अभी तुम्हें। मान लो एक टॉल पी प्लांट था जिसको मैंने एक ड्रॉप मतलब शॉर्ट पी प्लांट के साथ क्रॉस किया, समझ रहे हो? तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे जानना था। एज मेंडल हैज टेकन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, क्योंकि मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया था, ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सो इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहां पे कैरेक्टर क्या है? हाइट, उसकी पॉसिबिलिटी दो है, कैरेक्टर एक है, मोनो। इन दोनों को मिला करके कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है, तो इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अभी ध्यान से सुनना, टॉल प्लांट को जब ड्रॉप के साथ हम क्रॉस करेंगे तो ओनली वन पेयर एट अ टाइम, फर्स्ट पेरेंट्स फॉर क्रॉसिंग। मतलब मान लो कि मेरे पास एक टॉल प्लांट है ये वाला, और एक क्रॉस प्लांट है, जब मैं इसको क्रॉस करूंगा, जब मैं इनको क्रॉस करूंगा, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट जनरेशन में ये पेरेंट थे टॉल और शॉर्ट वाले, मुझे सारे के सारे टॉल मिलेंगे। मेंडल ये देख करके चौंक गया, बोला ये शॉर्टनेस वाला जो ट्रेट है वो गया कहां? मेंडल ने हार नहीं ली। मेंडल ने इन लोगों में से दो को उठाया, ठीक है। मेंडल सेल्फ क्रॉस द टॉल पी प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो आया था पेरेंट से, जो अभी पीछे आया था ना, ये चार, इनमें से दो प्लांट को उठाया, इनको क्रॉस किया। ये दोनों टॉल थे, हाइब्रिड टॉल है ना ये दोनों, इनको क्रॉस किया। एंड ही सी, उसने देखा कि 3 पी प्लांट कैसे आए, टॉल है और एक शॉर्ट आया। तो उसने कहा कि अच्छा, शॉर्टनेस वाले जो ट्रेट थे जो पेरेंट्स में थे वो फर्स्ट जनरेशन में तो नहीं दिखे, वो दब गए, छुप गए, लेकिन वो सेकेंड जनरेशन में दिख गए। बहुत ही आसान है, एक बार पीछे करके देख लेना, मैं फिर से समझाता हूं। देखिए मेंडल ने क्या किया, एक लंबा पेड़ एक छोटा पेड़ लिया, बड़कू पेड़ छोटकू पेड़ क्रॉस किया, तो उसको 4 पी प्लांट मिले, चारों लंबे मिले। ही वॉज सरप्राइज कि छुटकू पेड़ किधर गया, इसका जो ट्रेट है वो किधर गया। उसने बोला इन दोनों, इनमें से, ये चारों में से कोई 2 पेड़ उठाते, इसका क्रॉस करते हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन में जो 4 पेड़ आए ना, इनमें से 2 पेड़ उठाया, उसका क्रॉस किया, और सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस किया जिसमें 3 लंबे पेड़ थे और एक छोटा। तो उसने बोला अच्छा, फर्स्ट जनरेशन में तो छुटकू नहीं दिखा, लेकिन सेकंड जनरेशन में दिखता है। आगे भी तुम ऐसे क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने देखा कि एक टॉल एक शॉर्ट को करने से 4 बड़े पेड़ मिले, ठीक है। कैरेक्टर विच मास्क्स और हाइड्स द पार्टनर इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। यहां पे ये जो टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है वो इस शॉर्टनेस वाले को दबा देता है, ठीक है, हाइड कर देता है, इसके ऊपर मास्क लगा देता है, इसको छुपा देता है, तो इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डोमिनेंट। कैरेक्टर विच गेट मास्क, जो कैरेक्टर खुद छुप गया, ये छोटा वाला, उसको हम लोग रेसेसिव बोलते हैं। तो टॉलनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो इसके ऊपर भारी पड़ रहा है, रेसेसिव के ऊपर, शॉर्टनेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। When tall plant is crossed with drop plant, हमें ये दिखा, the next generation all the plants were tall, मतलब tallness is a dominant character। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मेंडल concluded that all plant genes dominate the recessive drop plant genes। डोंट वरी, ये समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में तुम्हें। बट इसी तरीके से सिमिलरली मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। कैन यू सी दिस? यहां पे इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल द सीड्स आर राउंड, ये राउंड है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, मतलब रिंकल्ड है। जब इसका क्रॉस किया गया तो सारे राउंड मिले, मतलब राउंडनेस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो ये रिंकल्ड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है सीड के मामले में। इसी तरीके से येलो और ग्रीन का जब क्रॉस किया गया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे येलो मिले, तो हम क्या कहते हैं कि सारे सीड हमें येलो मिले, दैट मीन्स कि येलो इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ग्रीन इज रेसेसिव कैरेक्टर। इसी तरीके से जब हम लोग ने फुल लेंथ वाले को कॉन्स्ट्रिक्टेड के साथ क्रॉस किया तो सारे फुल मिले फर्स्ट जनरेशन में, ये पेरेंट्स है, ये फर्स्ट जनरेशन है, इसके बाद सेकंड जनरेशन में हम कर सकते हैं।
तो हमें दिखा कि ऑल द पॉड्स वेर फुल इन शेप, तो फुल क्या हो गया, एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, और ये जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है ये क्या हो गया, एक रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। ओके इसी तरीके से जब ये वाला लिया गया पॉड्स कलर के मामले में, जब हम बात किए तो सारे पॉड ग्रीन वाले आगे आए फर्स्ट जनरेशन में, तो कहा कि ये जो ग्रीन पॉड वाला है ये कैसा है, डोमिनेंट है, और ये वाला रेसेसिव कैरेक्टर होगा। इज इट क्लियर, या फिर ट्रेड भी बोल सकते हो तुम। जब हमने ये पर्पल फ्लावर को, ठीक है, व्हाइट फ्लावर के साथ किया, तो हमने क्या देखा कि ये जो रेड या पर्पल जो भी तुम्हें बोलना है बोल सकते हो तुम, चलो ये रेड है, ठीक है, तो रेड फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है व्हाइट के ऊपर, मतलब ये व्हाइट रेसेसिव है। इस तरीके से तुम और भी पढ़ सकते हो बहुत सारे, और सारी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, तो एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रेसेसिव। सम डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स देख लेते हैं एक बार। रोलिंग टंग, अगर तुम्हारे पापा अगर अपना टंग रोल कर पाते हैं तो तुम भी अपना टंग रोल कर पाओगे, या फिर तुम्हारे पापा या मम्मी में से कोई भी अगर एक रोल कर पाता है तो सिंपली। रेसेसिव क्या है, नॉन रोलिंग टंग, जैसे मैं रोल नहीं कर पाता, ये रेसेसिव, ये दब जाएगा। अच्छा, हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द आर्म, कैन यू सी, मेरे शरीर पे बहुत बाल है, मेरे पापा के शरीर पे बहुत सारे बाल है, ठीक है, हाथों पे। ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर और ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है। मतलब अगर एक लड़की या लड़का जब शादी करते हैं, अगर दोनों में से किसी के भी शरीर पे ज्यादा बाल है, ठीक है, बाल आते हैं, ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा उसकी पॉसिबिलिटी कि उसके भी हाथों पे बाल आएगा। कर्ली, ब्लैक एंड कर्ली हेयर, मान लेते हैं कि तुम्हारी मम्मी के ब्लैक एंड कर्ली हेयर है, तुम्हारे पापा के मान लेते हैं ब्राउन और स्ट्रेट हेयर है, या फिर वाइस वर्सा, तो पॉसिबिलिटी है कि कर्ली वाला और ब्लैक वाला डोमिनेंट होगा, तुम्हारे बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी के बाल काफी स्ट्रेट है, ब्राउन तो नहीं मगर स्ट्रेट है, और मेरे पापा के जो बाल है वो काले और कर्ली है, मेरे जो बाल है वो काले और कर्ली है, सिंपल मैं छोटे रखता हूं इसलिए पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन मेरे बाल स्ट्रेट नहीं, मेरी मम्मी की तरह नहीं बने। ओके, अगला देखो, ईयर लोब, यहां पे देख रहे हो ईयर लोब, ये वाला देख रहे हो तुम पार्ट, और यहां पे देखो ये सीधा है, अटैच्ड ईयर लोब, ये जुड़ा हुआ है, ये डोमिनेंट होगा, जैसे मेरा ये निकला हुआ है ना, ये डोमिनेंट होगा। ओके, एनी विच वे, लेट्स मूव फर्दर। कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है। नॉन रोलिंग टंग, एब्सेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म, ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, फ्री ईयर लोब, तो बताना। सेकंड, एज द मेंडल हैज टेकन वन कैरेक्टर एट अ टाइम सो इट इज कॉल्ड एज डैश क्रॉस, तो मैं इसका आंसर कमेंट्स में बताना। तीसरा, मेंडल यूज्ड विजिबल डैश कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पाइजम सटाइवन गार्डन पी, तो मैं इसका आंसर भी नीचे कमेंट्स में बताना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। अगर अब तक आपने प्रोडिजी का एक भी टेस्ट नहीं दिया तो लास्ट प्रोडिजी अभी भी बाकी है। अगर आपने अभी पीछे की अगर प्रोडिजी को मिस कर दिया तो एक आखिरी प्रोडिजी का टेस्ट बाकी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और कोड यूज कर लेना एसजे सुपर 10। ये क्लास 7 के से लेके 12 तक के लर्नर्स के लिए है। आप अपने एप्टीट्यूड को टेस्ट कर सकते हो और 10 करोड़ के पुल में से एक प्राइज जीत सकते हो। 13 तारीख को होने वाला है, 12 से 1 बजे तक फ्री में एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है। देखिए, टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट 3 भी ऑलरेडी हो चुका है, टेस्ट 4 अब तक हुआ नहीं है। तुम इस टेस्ट 4 में जा सकते हो 13 तारीख को। 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए 12 बजे है और बाकी सभी लोगों के लिए यहां पे मेंशन्ड है। क्लास 7 to 12 तक के बच्चों के लिए है। क्या मिलेगा भैया? एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेगा आपको। अगर आप रैंक 1 पे आ जाते हो तो मैकबुक एयर है, रैंक 2 एंड 3 के लिए एप्पल आईफोन, रैंक 4 एंड 5 के लिए एप्पल आईपैड, रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, रैंक 41 to 100 के लिए अमेजॉन वाउचर्स। भैया स्कॉलरशिप में क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप में अगर आप रैंक 1 to 10 पे आ जाते हो तो 100%, 11 to 25 के लिए 75% एंड सो ऑन तुम देख सकते हो। भैया कोड क्या यूज करना है एनरोल करने के लिए? SJ सुपर 10। मेरे काफी सारे फ्री लाइव क्लासेस भी होते हैं, उन फ्री लाइव क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यूजिंग द सेम कोड SJ सुपर 10। ये रहा कोड, प्लीज नोट दिस। एक बार चले जाना अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, साइन अप कर लेना एंड क्लास में आना, बड़ा मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये तुम्हें कुछ दो चीजें दिख रही है पेयर में, जीन है, डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज अ जीन। ये तुम्हें दो टुकड़े दिख रहे हैं एक साथ। देखो, मेंडल सोड डोमिनेंट जीन्स विद कैपिटल लेटर एंड रिसेसिव जीन्स विद स्मॉल लेटर्स। मेंडल ने क्या किया, डोमिनेंट वाले जैसे टॉलनेस वाज डोमिनेंट तो उसको कैपिटल लेटर से दिखाएगा। रेसेसिव क्या था, ड्रॉफ मतलब शॉर्ट, उसको स्मॉल लेटर से दिखाएगा। अब तुम्हें तो ये पता ही होगा कि जीन्स हमेशा पेयर में आते हैं। तो अगर मान लेते हैं, और मेंडल ने क्या किया पता है, हम हाइट की बात कर रहे थे, ठीक है, हम हाइट की बात कर रहे थे। मेंडल ने बोला कि एक डोमिनेंट वाला टॉल होगा और दूसरा वाला ड्रॉफ होगा, मतलब शॉर्ट होगा सिंपली, ठीक है। तो टॉल के स्टार्टिंग का लेटर लिया T, ये कैपिटल है क्योंकि ये डोमिनेंट था, और इसका T ही लिया लेकिन स्मॉल लिया, ये रेसेसिव है।
सिंपल ना। तो इसका कैपिटल टी बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, और इसका स्मॉल टी। बात समझ में आया? अभी आगे तुमको समझेगा, देखो। डोमिनेंट और रेसेसिव पता है, डोमिनेंट कैपिटल लेटर और रेसेसिव सेम वाले लेटर्स होंगे मगर स्मॉल लेटर्स होंगे एबीसीडी में। देखो एग्जांपल के लिए हाइट ऑफ प्लांट, डोमिनेंट टॉल था, टीटी लिया बिकॉज दे आर ऑलवेज इन पेयर, रेसेसिव स्मॉल टीटी, इट इज ड्रॉफ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कलर ऑफ फ्लावर, इट कैन बी रेड, रेड का स्टार्टिंग का लेटर आर है, कैपिटल आर, और व्हाइट के लिए डब्ल्यू नहीं लिया, स्मॉल, आर ही लेंगे लेकिन स्मॉल लेंगे। सिमिलरली पॉड कलर, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, तो ग्रीन का जी लिया कैपिटल क्योंकि वो डोमिनेंट था, और रेसेसिव के लिए स्मॉल जी लिया, वाई नहीं लिया। गॉट इट? इसी तरीके से बच्चों एक बात और समझो, appearance ऑफ एनी डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज फिनोटाइप। अगर मैं किसी भी चीज को देख पा रहा हूं, उसको डिटेक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको मैं फिनोटाइप कहता हूं। जैसे तुम मुझे देख पाओगे, अगर मैं थोड़ा पास आता हूं तो तुम देख सकते हो कि मेरे बाल थोड़े कर्ली है, वेवी, तो ये मेरा फिनोटाइप है। लेकिन मेरे बाल कर्ली क्यों है? अंदर में कुछ तो जीन की कोडिंग होगी, राइट? उसको बोलते हैं जीनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन उसके पीछे का जीनोटाइप। अभी तुम्हें समझ में आएगा। देखो अपीयरेंस फिनोटाइप इज रेड कलर, ठीक है, ये रेड कलर है, ये फिनोटाइप है, अपीयरेंस कैसा दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे का जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? वो जीनोटाइप है, कैपिटल आर, जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर। अच्छा एक और देखो, व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर सेम, ये अलील्स होते हैं, एक कोई इंडिविजुअल को अलील्स कहते हैं, तो ये दोनों अलील अगर सेम होगा, कैपिटल आर सेम है ना, देन इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस जीनोटाइप। इसको क्या बोलते हैं? होमोजाइगस जीनोटाइप। तुमसे पूछा जाएगा राइट द डेफिनेशन ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, तो तुम क्या लिखोगे? बोथ द अलील्स ऑफ फॉर अ कैरेक्टर आर सेम, आर देन इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। तो भैया अगर दोनों अलग रहेंगे तो एक कैपिटल एक स्मॉल, हेटेरोजाइगस। अभी देख ले, ठीक है, ये भी रेड है लेकिन ये हाइब्रिड रेड है, इसके पीछे की जो जीनोटाइप है वो है कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों सेम नहीं है। When both the alleles of a character are different, they are not same, this is called as heterozygous genotype. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपीयरेंस ये वाला हमने देख लिया है। अपीयरेंस देखो येलो है, ये भी येलो है, ठीक है। जेनेटिक कंपोजिशन इसका क्या है? कैपिटल वाई, मतलब ये डोमिनेंट है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, समझ रहे हो? ये हाइब्रिड है। गॉट इट? होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, सेम है, अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन, मेंडल यूज्ड विजिबल डैश कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर पाइसम सटाइवम। तुम्हें आंसर देना, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी आंसर दे देना। पांचवा देखो, मेंडल यूज विजिबल, फिर से रिपीट हो गया, बार रिपीट हो गया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। अब तो एडिट करके क्या फायदा रिकॉर्डिंग में, तुम समझ ले, कोई और क्वेश्चन तुम बुक से प्रैक्टिस कर लेना था। चलो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैनल है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इजी लर्निंग। इस चैनल पे मैं रेगुलरली लाइव लेक्चर्स लेता हूँ और बहुत सारे 4.5 के लर्नर्स ऑलमोस्ट इस चैनल पे, मैंने कभी बताया नहीं होगा तुम्हें। अगर तुमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल्स में जब आप आते हो, शुभम झा सर्च करोगे, सिंपली तुम इजी लर्निंग सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, तुम्हें अगर स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, तो वो सब इस चैनल पे नहीं आता। बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं स्ट्रैटेजी बताओ, कैसे क्या किया जाए, ये सारी चीजें बताओ, तो वो सब इस चैनल पे मैं शेयर नहीं करता। उसके लिए हमारा एक चैनल है एसजे टॉक्स, अभी हाल ही फिलहाल बनाया था। तो देखो इसमें मैंने पूरे टाइम मैनेजमेंट की एक सीरीज डालने वाला हूँ मैं यहाँ पे। यू आफ्टर वॉचिंग दिस स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, छोटा सा 2 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो है, काफी सारे बच्चे देखते हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पर भी काफी यूजफुल वीडियोज आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हमने देखा था ना, एक क्रॉस जिसमें एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है, उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अच्छे से समझते हैं। In this experiment, Mendel brought about the cross between pea plant with only one pair of contrasting character. खाली एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया एग्जाम्पल के लिए। टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये तो डेफिनेशन हो गया। हाइट के अंदर टॉल शॉर्ट, हाइट एक ही कैरेक्टर है, उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटीज है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर पे ध्यान दिया, हाइट। देखते हैं, समझते हैं। मेंडल क्रॉस्ड टॉल पी प्लांट एंड ड्रॉप पी प्लांट। ड्रॉप का मतलब क्या है? शॉर्ट। देखिए, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स वेयर कैपिटल टी, ऑल द प्लांट वेयर टॉल एस टी इज द डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी। देखो समझाता हूं मैं, तुम ये सब दुनियादारी हटाते हैं, बुक खोल के भी तुम समझ लेना। देखिए पेरेंट्स, हमने क्या किया था, एक बड़कू पेड़ लिया था, एक छुटकू पेड़ लिया था। पेरेंट वॉज टॉल एंड शॉर्ट। टॉल क्यों होगा? कैपिटल टी के कारण, जीन्स ऑलवेज कम इन पेयर, तो कैपिटल टी।
स्मॉल टी टॉल और शॉर्ट के लिए। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ कि ये वाला भैया टॉल है, ये वाला भैया शॉर्ट। शॉर्ट को ड्रॉप कहते हैं। गैमेट्स क्या है इसके अंदर? गैमेट्स मतलब एक कैपिटल टी है इसके अंदर, या फिर यहां पे भी कैपिटल टी ही है। इसके अंदर क्या है? स्मॉल टी, राइट। अब फर्स्ट फिलहाल जनरेशन F1 में देखो ये सब दुनियादारी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो मैं तुम्हें भी समझाता हूं। देखो समझने की बात कोशिश करना, ठीक, कोशिश कर समझने की, आसान है से। यहां से क्या आएगा मुझे बताओ? कैपिटल टी आएगा। इसको छोड़ो, ये भी क्या देगा? कैपिटल टी देगा। ये वाला इसके साथ एक बार जाएगा और इसके साथ एक बार जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा? स्मॉल टी, और यहां पे भी एक स्मॉल टी, राइट। बात समझ में आई? अच्छा, ये क्या देगा? स्मॉल टी। ये क्या देगा नीचे? स्मॉल टी। ये वाला इसके साथ जाएगा, या फिर तुम ये भी लोगे तो बात वही हो गया ऐसे, ठीक है। यहां पे भी क्या आ जाएगा? यहां पे कैपिटल टी और यहां पे कैपिटल टी। नहीं समझा तो समझाता हूं, देखो इससे भी आसान तरीका मैं बताता हूं। ये देखो, ये डायग्राम देख लो तुम पहले। क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। बहुत आसान तरीका इसको बनाने का, ऐसा एक डब्बा बनाने का, ठीक है। देखो कितना है, 1 2 3 4, तो ऐसा ऐसा 4 लाइन बनाने का। देखो ऐसा इसको डिवाइड किया, ठीक है। ऊपर एक और बना देता हूं। देखो एक है कैपिटल टी, दूसरा भी है कैपिटल टी, वेरी गुड। इस तरफ एक है स्मॉल टी, दूसरा भी है स्मॉल टी। अब बताओ इधर से क्या आएगा डब्बे में? कैपिटल टी। इधर से क्या आएगा? स्मॉल टी। इधर से क्या आएगा? कैपिटल टी। इधर से क्या आएगा? स्मॉल टी। ऊपर से क्या आएगा? कैपिटल टी। इधर से क्या आएगा? स्मॉल टी। ऊपर से क्या आएगा? कैपिटल टी। इधर से क्या आएगा? स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तुम ये अगर तुमसे नहीं होता तो F1 जनरेशन के लिए तुम ऐसा डब्बा भी बना सकते हो जैसा मैंने तुम्हें बना के दिखाया, ठीक है। और यहां पे लिख देना F1 जनरेशन। F1 का मतलब होता है फर्स्ट फिलहाल, ठीक है। मैं किसी और का हूं फिलहाल, वो वाला नहीं, फर्स्ट फिलहाल। अच्छा इसको इरेज कर देता हूं मैं, इरेज ऑल इंक, ठीक। तो अभी हमारा ये फर्स्ट फिलहाल जनरेशन है। फर्स्ट फिलहाल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में हमें क्या मिला है? सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ना। तो सारे प्लांट कैसे होंगे? टॉल। हमने देखा था ना 4 लंबे पेड़ आए थे हमारे। अब हम क्या करेंगे? सेकेंड जनरेशन लेंगे जिसमें हमने पेरेंट्स 2, अभी ये पेरेंट्स बन जाएगा थोड़ी दिनों बाद, अभी इसके बच्चे ना, तो ये P2 या फिर F1 को हम क्रॉस करेंगे। तो बड़कू बड़कू 2 पेड़ ले लिया जो हमें मिला था, तो उनकी कोडिंग की थी, क्या थी? कैपिटल टी मेंडल क्रॉस टॉल पी प्लांट एंड ड्रॉप पी प्लांट, ठीक है। तो यहां पे देखो कैपिटल टी आई थिंक ये वाला गलत लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इसको इग्नोर करो, पहले वाले से आ गया। तो यहां से आया एक कैपिटल टी, यहां से आया एक स्मॉल टी, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया एक स्मॉल टी। देखो उसी तरीके का बॉक्स में यहां पे बताया मैंने। सेकेंड फिलहाल जनरेशन, सेकेंड जनरेशन की बात चल रही है। कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मेल फीमेल के लिए यू कैन राइट दिस वे। अब देखो यहां से कैपिटल टी आया, यहां से भी कैपिटल टी आया, कैपिटल टी कैपिटल टी। आगे बढ़ते हैं, यहां से कैपिटल टी आया, यहां से एक स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां से क्या आएगा बताओ? यहां से एक स्मॉल टी, ऊपर से कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से स्मॉल टी, यहां से भी स्मॉल टी, देख लिया? स्मॉल टी। ये देखो ये वाला प्योर टॉल, सही है ना? दोनों कैपिटल टी। होमोजाइगस टॉल, ये वाला हेट्रोजाइगस टॉल, बिकॉज कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट है कैपिटल लेटर से। ये भी ये हेट्रोजाइगस टॉल, ये भी हेट्रोजाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल को ही हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। ये प्योर ड्रॉफ या फिर होमोजाइगस ड्रॉफ, सेम है ना? स्मॉल टी। चलिए तो हम क्या बोलते हैं? मेंडल ऑब्जर्व देयर आर 3 टॉल प्लांट, यहां पे 3 टॉल प्लांट है एंड 1 ड्रॉप प्लांट, 1 शॉर्ट प्लांट। देखिए मेंडल कंक्लूडेड हिज रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एज F2 जनरेशन में टॉल 3 टॉल और 1 शॉर्ट, दैट वाज फिनोटाइपिक रेशियो इज 3 टॉल 1 ड्रॉप, तो 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो देखो क्या बोला उन्होंने? टॉल ड्रॉप, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और टी, मतलब होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होमोजाइगस। तो एक होमोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और 1 होमोजाइगस शॉर्ट, मतलब 1:2:1। एक प्योर टॉल मतलब होमोजाइगस टॉल, 2 हेट्रोजाइगस टॉल और 1 प्योर ड्रॉफ मतलब होमोजाइगस ड्रॉफ, ठीक है। गॉट इट? प्योर और होमोजाइगस सेम ही है, तो 1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। ओके, याद क्लियर है? मेंडल ने इस तरीके से 929 पी प्लांट प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से उसने देखा कि 705 वेयर टॉल एंड 224 वेयर शॉर्ट। क्वेश्चन, मेंडल्स
ह्यूज पता नहीं क्यों ये बार बार यही क्वेश्चन क्यों आ रहा है, आई रियली डोंट नो। चलो वो आई थिंक कॉपी हो गया है, ऐसा हमको लगता है। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, मगर उससे पहले मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। बेइज्जती हो रही है भैया, अब बेइज्जती हो रही है। अब बेइज्जती हो रही है, मैं भूल गया लगता है डालना, ऐसा इतना इतना घोर अपमान। बार बार एक ही क्वेश्चन डाल दिया, नंबर डालते वक्त भी मैंने ध्यान नहीं दिया। बोलो क्या करे बताइए, कुछ कर नहीं सकता, सो हाइड ही कर देता है ऐसा। अच्छा नोट्स में तो चेंजेस हो जाएंगे, चिंता मत करिए आप लोग। ओहो हो, ये तो घूर अपमान होने वाला था, इसके लिए क्रॉस चेक करता हूं मैं, लेकिन बच्चा लोग छोड़ो, मेरी गलती है, माई बैड, माई बैड। ओके लेट्स लर्न अनदर थिंग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन प्रोग्रेस। चलो अगला है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड में हम क्या करते हैं, डाई मतलब होता है दो, हाइब्रिड मतलब क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे हम फोकस करते हैं। मेंडल क्रॉस्ड प्लांट्स बियरिंग राउंड येलो, मतलब शेप है एक और येलो कलर है, दो कैरेक्टर है, शेप और कलर। देख रहे हो, राउंड येलो सीड्स विथ रिंकल्ड ग्रीन, शेप रिंकल्ड है और कलर ग्रीन है, राउंड है येलो है, दो कैरेक्टर है, रिंकल्ड है और ग्रीन है, दो कैरेक्टर है, डाई हाइब्रिड। बात समझी? देखो तीन क्रॉस करते हैं हम लोग, मेंडल क्रॉस प्लांट वेयरिंग राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड, वही लिखा हुआ है यहां पे। पेरेंट्स जो मिलेंगे, ठीक है, वो क्या था, ये एक्चुअली P1 है, ठीक है, ये एक्चुअली P1 है, बहुत सारा मिस्टेक हो गया इसमें। चलो P1 में क्या है तुम्हारे पास, राउंड क्यों है, कैपिटल आर के कारण, येलो क्यों है, कैपिटल वाई के कारण। तो अब तुम्हें पता है राउंड इज डोमिनेंट, येलो कलर इज डोमिनेंट, शेप में राउंड इज डोमिनेंट एंड कलर में येलो इज डोमिनेंट। इसी तरीके से रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड क्यों है, स्मॉलर के कारण, ग्रीन क्यों है, कैपिटल वाई के कारण। देखिए राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अब यहां पे भी 1 लिख देता हूं मैं, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना आप लोग भी, ठीक, इसको भी करेक्ट कर लेना। ओके देखिए RRYY इनका क्रॉस किया, यहां पे गैमेट्स क्या आएगा बताओ, कैपिटल R कैपिटल वाई, यहां पे क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल वाई, फिर यहां पे स्मॉल r स्मॉल वाई। आराम से इसका क्रॉस कर सकते हैं F1 जनरेशन में, इस तरीके से कुछ आएगा। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं जमता है तो मैंने तुम्हें एक निंजा टेक्निक दिया है, निंजा टेक्निक फिर से यहां पे लिख के दिखाता हूं। आजकल वो इंस्टाग्राम पे गाना चल रहा है ना, कौन सा वाला, काले रंग से थोड़ा बादल हटा दे, ऐसे बेवफाओं से कोई कुछ भी बनाते हैं इंस्टाग्राम वाले। ओके एनीवेज में आर वाई सही है, आर वाई कर लो। देखो कैपिटल आर आएगा यहां पे, स्मॉल आर यहां से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब वही आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई यही आएगा, तुम चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, तुम चेक कर लेना, सारे यही आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, तुम चेक कर लेना इस तरीके से करके, तुम्हें आइडिया आ गया है। मैं तो बहुत चेक किया मेरे 9th स्टैंडर्ड में। ओके तो देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चार ऐसे पेड़ आएंगे। अभी यहां पे कैपिटल आर मतलब राउंड, कैपिटल वाई मतलब येलो, तो राउंड येलो सारे के सारे कैसे निकले, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द प्लांट्स बियरिंग राउंड येलो शेप्ड सीड एज आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर एंड येलो कलर एज कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई। ये तो मैं सब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो इनमें से दो उठाएंगे हम लोग, ठीक है, तो ऑन सेल्फ पॉलिनेशन इनमें से दो उठाया, पीछे वाले में से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हमें गैमेट्स क्या मिलेंगे, आर वाई आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल वाई आर कैपिटल स्मॉल वाई आर स्मॉल कैपिटल वाई आर स्मॉल स्मॉल वाई। सेम यहां पे भी वही गैमेट्स मिलेंगे। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसे याद करे, बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो इसका निंजा टेक्निक देखो क्या, इसका निंजा टेक्निक है बड़का आर आर, ठीक है, छोटका आर छोटका, हो गया। देखो बड़का वाई छोटका वाई, बड़का वाई छोटका वाई, देखो आर वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम उधर भी लिख लेना, फिर से एक बार आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कर सकते हो, अरे बड़ा आसान है प्रभु। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
यहां तक समझ आ गया? अब देखो हमें ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हम कर रहे हैं F1 जनरेशन का, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का। अभी F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करके हमें सेकंड फिलहाल जनरेशन मिलेगा F2 जनरेशन, इसमें वही लिख दो। अब देखो यार ये बॉक्स भरना बहुत कठिन है। देखो आर आर वाई वाई, कैपिटल आर, तो इसको भरने इतना कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके से तुम भर दो, तुम्हें तरीका पता है ना, यहां वाले लो, यहां वाले लो, यहां वाले, यहां वाले, यहां वाले, यहां वाले, ऐसे करके तुम भर उसको भर सकते हो। कुछ मिला के ऐसा बॉक्स बन जाएगा। अब तुम बोलोगे भैया इसको याद करना पड़ेगा, मैं तुम्हारा भाई तुम्हें निंजा टेक्निक दूंगा। निंजा टेक्निक क्या है देखो इसके पीछे का, कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिंदास भरो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये जो है ना, ये पूरे कॉलम में ये डालो, आर वाई आर वाई आर वाई, ठीक है, पूरे कॉलम में डालो, ठीक है, आर स्मॉल वाई, ठीक है। हाँ भले डिट्टो मैच नहीं होगा, लेकिन हमें ऐसे ही करना है, एकदम सही आएगा देखो, ठीक है, एकदम सही आएगा। ऊपर वाला सारा कॉपी मारो, अरे एकदम 100% सही है। तुम मैच करते बैठना, गिनते बैठना, टीचर इतना गिनते नहीं है, 100% सही है। देखो यहां पे आर वाई ना, देखो पहला वाला मैच हुआ, आर वाई हुआ ना, ठीक है। अब देखो यहां पे डालो, यहां से ये ग्रीन वाले ले रहे हैं ना, आर वाई। देखो दूसरा वाला मैच हुआ, दो बार बड़ा आर और एक एक बड़ा छोटा, देखो दो बार बड़ा, ठीक है, और यहां पे ये बड़ा वाला मैंने लिखा नहीं, कैसा इंसान हूं मैं, यहां पे बड़ा, ठीक है, बड़ा छोटा, देख लिया तुमने, मैच हुआ, बस उसको थोड़ा अरेंज करना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहां पे डाल दो आर वाई, यहां पे भी डाल दो आर वाई, ठीक है, यहां पे डालो आर छोटा वाई, आर छोटा वाई, ठीक है, यहां पे डाल दो आर छोटा वाई, आर छोटा वाई, एज इट स्मॉल, उसको कॉपी मारो, आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, छोटा 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 छोटा, लास्ट वाला देखो क्या है, छोटा आर छोटा वाई, छोटा आर छोटा वाई। देखो लास्ट वाला देखते हैं हम लोग सीधे कि हमारा टेक्निक सही है कि नहीं। छोटा आर छोटा वाई छोटा वाई, दो बार छोटा आर दो बार छोटा वाई, सेम है, आसान है ना तरीका, कुछ नहीं है, ऐसे ही भर देना, ठीक है, 100% मार्क्स मिलेगा, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अब यहां पे अगर तुम देखोगे फेनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉप में, F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में, राउंड येलो, कोई भी चीज राउंड क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और येलो क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर एक कैपिटल वाई होगा। ये अगर तुम देखोगे ऑल द जेनेटिक कॉम्बिनेशन विच हैज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ये सारे के सारे जिसको मैंने कलर किया, ये सारे क्या है, देखो एक कैपिटल आर और एटलीस्ट एक कैपिटल वाई दिखेगा सब में तुम्हें, कोई भी देख लो, तो ये क्या है, राउंड येलो है, ऐसे 9 थे टोटल। अगला देखो राउंड एंड ग्रीन, कोई भी चीज राउंड एंड ग्रीन कब होगा, जब उसमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल वाई होगा। देखो ये जो 3 है ना जिसको मैंने ग्रीन से किया है, वो कैसे थे, राउंड एंड ग्रीन थे। अगला वाला देखो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कब होगा, जब उसके अंदर एटलीस्ट एक स्मॉल आर जो कि रिंकल्ड के लिए होता है और एक कैपिटल वाई जो कि येलो के लिए होता है, तो ऐसे कितने हैं, 3। और लास्ट वाला रिंकल्ड ग्रीन जो डोमिनेंट था, उधर जो रेसेसिव था, वो क्या होगा, जब इसमें किसी में स्मॉल आर और स्मॉल वाई होंगे सारे। तो देखो ये है अकेला, एक लौता हूं मैं, तो ये एक है। तो फिनोटाइपिक क्या मिला, 3 9:3:3:1। तो देखो फिनोटाइपिक रेशो क्या है, फिनोटाइपिक 9:3:3:1। अब जीनोटाइपिक की बात करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, एक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हैं, 2। देखो ठीक है, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है, 1। ये ऊपर एक, ये देखो ये वाला। अभी तुम्हें टेक्निक देखना, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, 4। अब देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं, 1, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं, 2। इधर देखो ये 2, ठीक है। और कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने हैं, 2। और यहाँ पे कितना है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं, 1। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये लिखने में इतना कैपिटल स्मॉल लिखा है ना कि दुनिया घूम गई है मेरी भैया। मैं क्या बताऊं, वो बोलते हैं ना दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये बनाने में ना मेरी दुनिया घूम गई, पूरी दुनिया घूम गई इसमें, कैपिटल पता है कितनी गड़बड़ कर दी होंगे मैंने, ठीक है। बट तुम्हें ज्यादा गड़बड़ नहीं है, जो है मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, ठीक है, 1 है। देखो कुछ तरीका नहीं है इसका, बहुत आसान तरीका है इसका, ठीक है। 1
ऊंट तुम लोगों ने चेस खेला, चेस, उसमें ऊंट कैसे चलता, ऊंट वैसे वाला चलना है हमको, बीच का एक, ठीक है, ऐसा 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 मजा नहीं आ रहा, ठीक है, ऊंट की तरह चलना है, ठीक है, सेम सेम लॉजिक। तुम्हें नहीं समझा, कोई बात, कभी कभी नहीं समझता है, मैं फिर से बताता हूं कभी कभी नहीं समझता है। ये पैटर्न याद रखो, ये पैटर्न याद रखो और तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है, पैटर्न याद रखना है। उसको भरने का टेक्निक दिया मैंने तुम्हें, ऊपर नीचे, एक एक, कैन यू सी, एक एक, ठीक है एक के बाद दो आता है, दोनों को लेंगे हम लोग, ये दोनों दो दो। अच्छा देखो, दो के बाद क्या आता है, तीन, तीसरे में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीन पूरा नहीं होकर के क्या हो जाएगा, तीन पूरा नहीं होकर के ऐसे ऐसे हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, कितने देखो, दो दो। अच्छा उसके बाद इधर से यूनिक एक एक आ जाएंगे, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ेगा तो एक एक ऊपर ऊपर से आ जाएंगे, और फिर पूरा डायगोनली। बात समझ में आया, दो चार बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम याद रखना 1:2:2:1, 4 1 2 2 1, दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। हाँ थोड़ा याद रखना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दो चार बार प्रैक्टिस करके हो जाता, इतना कोई पूछते भी नहीं एग्जाम में, इतना बड़ा पूछेंगे आधा घंटा इसी में लग जाएगा, ठीक है। बाकी भरना मैंने तुम्हें बता दिया है, और इतना डिटेल में इसको चेक नहीं किया जाता, तुम इसको भर देना, और ये 100% सही बताया मैं तुम्हें, ये वाला खाली थोड़ा गड़बड़वा है, स्मॉल वाई। चलो आगे बढ़ते हैं, जहां पे ये सारी चीजें होती है समाप्त। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर इट अमॉन्ग ऑल दोज पीपल जिनको भी इस वीडियो की नीड है, और साथ ही साथ अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे दो चैनल जो और हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको डाल दिया है। साथ ही साथ बच्चों मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए CoinDCX ऐप का यूज करता हूं, आप भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, SJ Talks चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब आप CoinDCX डाउनलोड करके सब कुछ कर लोगे और पहला पैसा भरोगे तो तुम्हें 100 रुपये से फ्री में मिल जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं करता हूं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। और जब तुम किसी और अपने फ्रेंड को शेयर करोगे तो तुम्हें 300 रुपये का इथेरियम मिलेगा, इधर में रहोगे तुम, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, अपना अपना ख्याल रखना, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, नोट्स इज ऑन टेलीग्राम। अगला लेक्चर एक दिन के गैप के बाद आ जाएगा। हैप्पी लर्निंग।